जो कैरेक्टर के लिए तैयारी की बात होती है, जिस एक्टिंग के जिस शैली की बात होती है, जिसमें आप पूरी तरीके से जीते हैं, सुनते हैं, देखते हैं अपने उस कैरेक्टर को, तो यहां पर भी तैयारी का क्या तरीका वही रहा इस रोल के लिए, इस भूमिका के लिए? हाँ, लगभग वही रहा। जानने वालों से बातचीत लगभग वही रहा, चूंकि ये फिक्शनल नहीं, ये रियल व्यक्तित्व थे, तो फिर फिक्शनल में हम सिर्फ अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करते हैं, अपनी किसी और की राय, इंफॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं। हम खुद अपनी हिस्ट्री बनाते हैं उस कैरेक्टर की, क्योंकि वो फिक्शनल है, और वो हिस्ट्री के आधार पे उसको हम बिल्डअप करते हैं, बनाते क्रिएट करते हैं वो कैरेक्टर। हाँ, और उसकी हिस्ट्री भी हम क्रिएट करते हैं कि यार ये ऐसा, इसका जो फिल्म में नहीं दिखेगा वो क्या होगा। हाँ। फिल्म में तो पॉइंट ए से दिख रहा है, उसके पहले तो उस आदमी की लाइफ जर्नी होगी, लेकिन रियल व्यक्तित्व में वो हिस्ट्री है, क्योंकि रियल व्यक्ति है, तो उसके लिए किताबें, बातचीत, इंटरव्यू, जिन पत्रकारों ने अटल जी का इंटरव्यू लिया था या करीब रहे थे, विजय त्रिवेदी जी से मैंने बात की, वो 24 घंटे का एक एपिसोड बनाए थे उनके ऊपर। फिर जो राजनैतिक व्यक्तित्व उनके आसपास रहे थे, कुछ ब्यूरोक्रेसी के लोग मिले मुझे। कमाल की ये बात है, जिस व्यक्ति से मिला उसके पास अटल जी से संबंधित 15 बेहतरीन किस्से थे, और सबने कहा कि ये डाल देना फिल्म में। अब मैं अभिनेता हूँ, मेरी क्षमता नहीं है फिल्म में डालने की, डालने का काम लेखक, निर्देशक, प्रोड्यूसर का है। तो मैं कैसे भरोसा दिलाऊं कि हाँ डाल दूंगा, क्योंकि मेरे तो अधिकार क्षेत्र के बाहर है क्या फिल्म में क्या डलेगा क्या नहीं डलेगा। तो मैं बोलता था कि स्क्रिप्ट तो लिख चुके हैं वो लोग, फिर भी मैं प्रयास करूंगा। देखिए ना, क्योंकि जैसे जैसे अब महेंद्र सिंह धोनी पे फिल्म बनी तो वो कंट्रोल कर रहे हैं कि क्या चीजें इसमें जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को कंट्रोल करना है लोगों से सुनकर कि कितना डाले। और वो एक पुस्तक थी जो जी अटल नाम की बुक थी जी, जिसका जो पढ़ा क्या नाम, सारंग दर्शन नाम के हैं जो लिखे हैं। तो वो बुक हमने पूरी पढ़ी थी, पूरा उनमें जर्नी था पूरा लाइफ का। तो उसमें से पहले हमने शॉर्टलिस्ट किया कि वो कौन सी घटनाएं हैं जो इंस्पायरिंग है जी, वो कौन सी घटनाएं हैं जब उनकी माइंड की मनस्थिति कैसी होगी, उस वेरी डिफिकल्ट डिसीजंस कब लेने पड़े उनको, फैमिली को छोड़ना है यंग एज में, ऐसे बहुत सारे डिसीजंस थे। तो वो शॉर्टलिस्ट करके हमने सोचा भी उसको कहानी बनानी है, बिकॉज एक डॉक्यूमेंट्री लगनी नहीं चाहिए, अल्टीमेटली ये सिनेमा है, ठीक है ना, आगे वेब सीरीज हो जाएगी उसकी। हाँ, तो फिर इस सब घटनाओं को शॉर्टलिस्ट करके देना, उसमें एक कहानी पे गई एंड उसको भी फिल्म बनाया गया। अब जैसे मैं बोला कि OTT एक डिफरेंट मीडियम है जो छोटे स्केल में हम दिखते हैं, बट इतना बड़ा व्यक्तित्व हैज टू बी वॉच ऑन द बिग स्क्रीन। तो वो जो दिखता है, और सबने हमने कोशिश वही की कि हर फ्रेम बड़ी लगे, वो लगे कि इतना बड़ा व्यक्तित्व था। तो आप जब प्रोमो भी देखते हो तो उसकी जो हर फ्रेम जो दिखती है वो एक इस लुक लाइक अ वेरी बिग व्यक्ति, बहुत बड़ा व्यक्ति। मतलब सही बात है, वो बातें बार बार सुनकर भी कम लगती हैं सुनना। मतलब देश पहले वाला हिस्सा अब हम सुनाते हैं उसे। नहीं, हम फिर से कोशिश कर देश पहले नहीं सुन पाया। वो गीत है, आई थिंक हिट्स म्यूजिक के चैनल पे ही है जी। तो वो इनकी ही कविता है, जो देश रहना चाहिए। तो मनोज मुंतशिर जी ने उसी विचार को लेके वो गाना आगे लिखा है, और जुबिन की आवाज है, पायल देव ने ये किया है, कंपोज किया है। और उसमें एक्चुअल फिल्म के सुर को आप समझते हैं। ट्रेलर में फिर भी हम थोड़ा ट्रेलर को मतलब हाई नोट्स पे ले जाते हैं, थोड़ा ड्रामेटिक बनाते हैं कि भाई ये आई कैचिंग हो या इसका जोश एनर्जी हो। देश पहले में जो अटल जी का पोइट्री वाला साइड है, जो काव्यात्मक साइड है, वो ज्यादा है, ठहराव ज्यादा है। एक छोटे शहर के लड़के के लिए वैसे भी वाजपेयी जी केवल एक नेता नहीं थे, वो अपनी संस्कृति को विश्व के मंच पर भी वसुधैव कुटुंबकम की बात इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बोलते थे। ये तो हमारी प्राचीन परंपरा है, वसुधैव कुटुंबकम, दुनिया को समझ में आ जाए तो सारी समस्या ठीक हो जाए। तो है, वो UN के स्पीच भी है। क्योंकि आप ऐसे क्षेत्र से आते हैं जो वैसे राजनीति रगों में आ ही जाती है। हाँ, बिहार तो नहीं, इसीलिए मैं उनको सामने से देखना, करीब से देखना, वो एक अलग चीज है। लेकिन राजनीति को एक मैं कहूंगी राजनीति से अलग हम लोग राजनीति को देख सकते हैं। हाँ, मतलब वे ऑफ लाइफ भी रहता है। जी 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 जी। तो वो रहा है पंकज त्रिपाठी के लिए। हाँ, रहा ही है। वो तो हर बिहारी का होता है, कॉमन डिस्कोर्स, चाय पीते हुए, नाश्ता करते हुए, बारात के आने वाले दिन भी घर में राजनीति की बातें होती हैं। हाँ,
2 घंटे में शादी ब्याह बारात आनी है और चचा परेशान है कि के जीती हो। हाँ के जीती, अरे छोड़ा जीती, आज बारात आवे अलावा तैयारी कर। तो ऐसे में घर में अभी तक सब आपके सभी किरदारों को लेकर उत्साहित रहे या इस बार थोड़ा सा? मेरे भैया बहुत उत्साहित थे, मतलब हैं, वो मेरे से बड़े अटल जी के प्रशंसक थे। अच्छा। और तो वो मतलब उन दिनों ये थे कि कुछ भी, मतलब ऐसा लग रहा था कि घर पे वो एक अलग साधना कर रहे हैं मेरे लिए कि ये ठीक से करे, इसको तबीयत खराब ना हो, कुछ ना हो, बाबूजी का सेहत ठीक रहे, कि इसको घर का डिस्टरबेंस, कुछ घर में बड़ी घटना हो तो लोग बोलते थे बता दी धनाना अटल जी के रोल करता है, अभी फोन ना जाइए, कुछ ना, ये तबीयत खराब के सूचना नहीं खे देवे को डिस्टर्ब हो जाइए। तो मेरे भाई, मेरे को जब पता चला रोल खत्म होने के बाद, मुझे लगा तो मेरे से ज्यादा प्रिपरेशन ये कर रहे थे कि उसको 2 महीना डिस्टर्ब मत करो, अटल जी का रोल कर रहा है तो घर की समस्याएं अभी नहीं बतानी है गांव की। अरे वाह। तो वो बहुत उत्साहित थे और वो देखेंगे। वो सिनेमा घर में 1 ही 2 बार गए हैं मेरे बड़े भाई भी देखने फिल्म। हाँ। मुझे उम्मीद है इस पर कुछ लोगों को लेके जाएंगे वो। मतलब फिल्म का अकेले नहीं जाएंगे। प्रीमियर का तो पहला न्योता मुझे लग रहा है वहीं जाएगा, है ना? तो नहीं, हम अपने मैं प्रयास करूंगा गोपालगंज में एक स्क्रीनिंग हो। हाँ। और वो देख ले वहीं पे होगी। क्योंकि एक अच्छी बात है इस फिल्म के साथ कि हम अक्सर ऐसे होता है ना कि एक छोटी ऑफबीट फिल्में नजदीकी सिनेमा घरों में बोलते हैं, आती नहीं है। आती हैं गुड़गांव में और साहिबाबाद में एक शो होगा। विनोद जी ने आश्वासन दिया है हमें कि ये फिल्म सच में नजदीकी सिनेमा घरों में आएगी, कि बड़ा रिलीज करेंगे कि जो देखना चाहे तो उसको आसपास शोज मिल जाए फिल्म के। सही बात है। ये एक केवल देश के प्रधानमंत्री नहीं रहे, ये लोगों के दिलों में रहे अटल बिहारी वाजपेयी, और इसीलिए जब उन पर एक फिल्म बनी है तो लोगों की उम्मीदें बहुत अधिक हैं। और मुझे लगता है कि अभी भी जो फिल्म से जुड़े जो तीनों किरदार हमारे सामने बैठे हैं, उन सबके मन में ये अभी चिंता होगी कि इसको किस तरह से स्वीकारा जाता है। हाँ, ये तो ऑफकोर्स होगी। अब हम फिल्म बनाते हैं, अब हमने देख लिया है, हम संतुष्ट हैं, लेकिन जनता, हाँ, जनता का फीडबैक, दर्शक देख के कैसे हमारी कितनी कमियां निकालेंगे, हमारी कितनी आलोचना करेंगे, कितनी प्रशंसा करेंगे, फिल्म कितने लोग देखेंगे, तो ये सब प्रश्न तो विचारों में आते जाते ही रहते हैं। शुभकामनाएं हैं आप सबको इस फिल्म के रिलीज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए। धन्यवाद श्वेता जी, आपका भी हमें इतना समय देने के लिए। 19 जनवरी को हम आपको भी निमंत्रण देंगे, आएं और फिल्म देखें हमारी मैं अटल हूँ, नजदीकी सिनेमा घर में। जी।